आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में पार्ट 2 प्रमुख पंक्तियों को हल करने वाले हैं। एक पार्ट 80 पंक्तियां हम पहले हल कर चुके हैं। आज हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। यह सभी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई हैं। उन सभी को हमने एकत्रित किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलो देखते हैं। और यह आज भी हम 80 पंक्तियों को एक ही क्लास में हल करने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं कि नंबर 1 है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। यह पंक्तियाँ जो हैं जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी से ली गई हैं। कामायनी का जो रचना काल है वो 1935 माना जाता है और कामायनी में 15 सर्ग माने जाते हैं। नंबर 2 देखते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह जो पंक्तियां हैं रामधारी दिनकर जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। किसके द्वारा? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियां जो हैं रामधारी दिनकर के द्वारा रचित मानी गई हैं। रामधारी दिनकर को राग और आग का कवि माना जाता है। नंबर 3 देखते हैं कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। यह पंक्तियाँ जो हैं कबीरदास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। और कबीरदास एक निर्गुण संत कवि माने जाते हैं और इनके गुरु जो हैं वो रामानंद जी को माना जाता है और एक इनके मुस्लिम गुरु भी माने जाते हैं जो कि शेख नबी को इनका मुस्लिम गुरु माना जाता है। कबीर जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था और सदुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नंबर 4 देखते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। यह पंक्तियाँ जो हैं किसके द्वारा रचित मानी गई हैं? तो यह पंक्तियाँ जो हैं नागार्जुन जी के द्वारा रचित मानी गई हैं और ये अकाल दर्शन कविता से ली गई हैं। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है और नागार्जुन जी का जन्म 1911 में माना जाता है। नागार्जुन जी जो है एक प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। नंबर 5 है, दुख ही जीवन की कथा रही। दुख ही जीवन की कथा रही। ये पंक्तियाँ जो हैं निराला जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? दुख ही जीवन की कथा रही। ये पंक्तियाँ निराला जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। और निराला सबसे ज़्यादा जो साहित्य में जिसका विरोध हुआ है वह निराला हैं। साहित्य के जगत में निराला का सबसे ज़्यादा विरोध किया गया है। नंबर 6 देखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि। वियोगी होगा पहला कवि। ये पंक्तियाँ जो हैं सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित मानी गई हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो है एक छायावादी कवि माने जाते हैं और इन्हें कल्पना का कवि व सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। नंबर 7 देखते हैं, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई।
ये पंक्तियाँ जो हैं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित मानी जाती हैं। हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नंबर 8 देखते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो यह पंक्तियाँ जो हैं भूषण के द्वारा रचित मानी गई हैं और भूषण जो थे वो एक अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। नंबर 9 देखते हैं। नैन नचाए कहो मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। नैन नचाए कहो मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी जो रचना है यह पद्माकर के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 10 देखते हैं कि राव रे रूप की रीति अनूप, राव रे रूप की रीति अनूप, यह जो पंक्तियाँ हैं घनानंद जी के द्वारा ली गई हैं। आगे देखते हैं। नंबर 11 है कि करोड़ा या बैंत नहीं है, या टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बैंत नहीं है, करोड़ा सेंत का सौदा नहीं, करोड़ा सेंत का सौदा नहीं। यह पंक्तियाँ किससे ली गई हैं? तो यह पंक्तियाँ जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? ये पंक्तियाँ जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 12 है। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। ये पंक्तियाँ जो हैं प्रेमचंद्र जी के द्वारा ली गई हैं और प्रेमचंद जी के जो गुरु माने जाते हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को प्रेमचंद का गुरु माना जाता है और प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है और प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से रचना करते थे। नंबर 13 देखते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ, हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ। यह पंक्तियाँ जो हैं नूर मोहम्मद जी के द्वारा रचित मानी गई हैं जो कि अवधी भाषा में भी रचित हैं। यह भी पूछ लिया जाता है इसमें से कभी कभी कि ये पंक्तियाँ किस भाषा में रचित हैं। तो ये पंक्तियाँ जो हैं अवधी भाषा में रचित हैं और नूर मोहम्मद जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 14 देखते हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे। यह पंक्तियाँ जो हैं सूरदास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। सूरदास जी जो थे एक बातलस्य के कवि माने जाते हैं और सूरदास जी ने सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली की रचना की थी। नंबर 15 देखते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे मोती मानुस चून। तो ये पंक्तियाँ हैं रहीम दास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। किसके द्वारा? यह पंक्तियाँ जो हैं रहीम दास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 16 देखते हैं कि शुद्ध कला के पार की, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की। ये पंक्तियाँ जो हैं रामविलास शर्मा के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? ये पंक्तियाँ जो हैं रामविलास शर्मा के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 17 देखते हैं कि लीक पर वह चले जिनके चरण दुर्बल और
हारे हैं। लीक पर वह चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। तो ये पंक्तियाँ जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा ली गई हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं एक प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं और ये पंक्तियाँ जो हैं TGT 2021 में पूछी गई हैं और शुद्ध कला के पार की ये भी जो हैं TGT 2021 में, ये दोनों 2021 में पूछी गई पंक्तियाँ हैं। यह सभी पंक्तियाँ हमने अब तक TGT, PGT, LT ग्रेड जितनी भी परीक्षाओं में पूछी गई पंक्तियाँ हैं उन सभी को एकत्रित की हैं। इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आगे देखते हैं नंबर 18 है बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट ऊषा नागरी। ये जो पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जो है ये एक छायावादी कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि माने जाते हैं और इन्होंने महाकाव्य कामायनी की रचना 1935 में की थी। इसमें 15 सर्ग माने जाते हैं। नंबर 19 है नंबर 19 है कि तुलसी गंग भये सुकबिन के सरदार, तुलसी गंग भये सुकबिन के सरदार। ये पंक्तियाँ जो हैं भिखारी दास जी के द्वारा ली गई हैं। ये पंक्तियाँ भी कई परीक्षाओं में लगातार रिपीट की गई हैं। कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो लगभग हर परीक्षा में रिपीट होती हैं। तो तुलसी गंग भये सुकबिन के सरदार ये पंक्तियाँ भी काफ़ी रिपीट होती हैं जो कि भिखारी दास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 20 है कि शोभा सरसाने ना बखाने जात केहू भांति, शोभा सरसाने ना बखाने जात केहू भांति। ये पंक्तियाँ जो हैं सेनापति जी के द्वारा ली गई हैं। इसमें थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है लेकिन ये जो पंक्तियाँ हैं सेनापति जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 21 देखते हैं गोद लिए हुलसी तुलसी सुत होय, गोद लिए हुलसी तुलसी सुत होय। ये पंक्तियाँ जो हैं रहीम दास जी के द्वारा ली गई हैं। इन्हें तुलसी देख करके ये मत समझ लेना कि ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, जबकि ये पंक्तियाँ रहीम दास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया, वह उसे नहीं है या उस शाखा का वन विहंग उड़ गया। ये पंक्तियाँ जो हैं निराला जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 23 देखते हैं कौन मया कर घूंघट डारे, कौन मया कर घूंघट डारे। यह पंक्तियाँ जो हैं नागरी दास के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? कौन गया कर घूंघट डारे। तो यह पंक्तियाँ जो हैं नागरी दास के द्वारा रचित मानी गई हैं। साखी शब्द दोहरा कही किहिनी उपखान, साखी शब्द दोहरा कही किहिनी उपखान। ये पंक्तियाँ जो हैं वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी जिसके 7 कांड थे, जिसकी जो अवधि में रचित थी। तुलसीदास जी जो थे ब्रजभाषा और अवधि दोनों के कवि माने जाते हैं। और तुलसी की जो भक्ति है, थोड़ा यह ध्यान नहीं आ रहा,
मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सके। मैं उनका आदर्श नहीं मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा ना खोल सके। यह पंक्तियाँ जो हैं रामधारी दिनकर जी के द्वारा ली गई हैं। किसके द्वारा? यह पंक्तियाँ जो हैं रामधारी दिनकर जी के द्वारा ली गई हैं। प्रश्न नंबर 26 है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। तो यह पंक्तियाँ जो हैं रस खान के द्वारा ली गई हैं। रस खान जो हैं एक कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। नंबर 27 है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग जामे ने कहू सयापन नाही। अति सूधो स्नेह को मार्ग जामे ने कहू सयापन नाही। ये पंक्तियाँ जो हैं घनानंद जी के द्वारा रचित मानी जानी जाती हैं। आगे देखते हैं। नंबर 28 है, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ हमने पहले भी बहुत सुनी हैं और यह जो पंक्तियाँ हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 29 है कि काहिरी नलिनी तू कुमलानी। काहिरी नलिनी तू कुमलानी। ये पंक्तियाँ जो हैं कबीर दास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। वीरों नंबर 30 है, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत। ये पंक्तियाँ जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 31 है कि 12 बरस लो कूकर जीवे। 12 बरस लो कूकर जीवे। ये पंक्तियाँ जो हैं जगनिक के द्वारा रचित मानी जाती हैं। किसके द्वारा? 12 बरस लो कूकर जीवे। यह पंक्तियाँ जो हैं जगनिक के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 32 है कि धन्य है भारत भूमि। धन्य भारत भूमि सब रतनन की उपजामनी। ये पंक्तियाँ जो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा रचित मानी जाती हैं। किसके द्वारा? ये पंक्तियाँ जो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 33 है, प्रिय सुतरंत रब अमृत मंत्र भर दे। प्रिय सुतरंत रब अमृत मंत्र भर दे। ये पंक्तियाँ जो हैं निराला जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? प्रिय सुतरंत रब अमृत मंत्र भर दे। ये पंक्तियाँ जो हैं निराला जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 34 है, तंत्री नाद कवित्त रस। तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग। तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग। ये जो पंक्तियाँ हैं बिहारी जी की मानी जाती हैं। बिहारी जी जो हैं वो एक रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। बिहारी जी ने एक ही रचना की थी, बिहारी सतसई। यह एक ही रचना से साहित्य के जगत में इन्होंने ख्याति पाई है। बिहारी जी जो थे यह सागर में गागर घरने वाले
कवि कहे जाते हैं। नंबर 35 देखते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो। तो यह पंक्तियां जो हैं राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो। ये पंक्तियां जो हैं राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 36 है कि दुख ही नहीं है या दुख ही है, दुख है या दुखी नहीं है। कितना भी संभल कर लो, कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है। दुख ही यहाँ पर ही है, दुख ही जीवन। दुख की पिछली रजनी, हाँ सही है, दुख की पिछली रजनी बीच ये पंक्तियां जो हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर आगे देखते हैं, वह पंक्ति फिर से रिपीट हो गई है कि दुख की पिछली रजनी बीच जो है ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 37 है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। ये पंक्तियां जो हैं धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। ये पंक्तियां जो हैं धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 38 है कि कनक छुरी सी कामनी। ये पंक्तियां जो हैं आलम जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? कनक छुरी सी कामनी ये जो हैं आलम के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 29 है फूल मरे पे मरे न बासु। फूल मरे पे मरे न बासु। ये पंक्तियां जो हैं कबीर दास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? फूल मरे पे मरे न बासु। ये पंक्तियां कबीर दास जी के द्वारा मानी गई हैं। कबीर दास जो हैं एक निर्गुण संत कवि माने जाते हैं। नंबर 40 है जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। तो यह पंक्तियां जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? तो ये पंक्तियां जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित मानी गई हैं। कितना अकेला हूँ इस समाज में, कितना अकेला हूँ इस समाज में। ये जो पंक्तियां हैं रघुवीर साहे के द्वारा मानी गई, रचित मानी गई हैं। रघुवीर साहे जो हैं वो प्रयोगवाद के तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। नंबर 42 देखते हैं, मैं ही बसंत का अग्रदूत। मैं ही बसंत का अग्रदूत। ये पंक्तियां जो हैं यह निराला जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। निराला जी की एक जूही की कली जो कि 1916 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें अपनी पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। निराला जी को महाप्राण निराला भी कहा जाता है। नंबर 43 है कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख। खेती न किसान को भिखारी को न भीख। ये पंक्तियां जो हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित मानी जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त के जो गुरु हैं
वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मैथिली शरण गुप्त का गुरु माना जाता है। और यह जो एक राष्ट्र कवि माने जाते हैं, और राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी गई थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, और यह एक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। नंबर 44 है कि पिस गया वह भीतर ही और बाहरी दो पाटों के बीच। पिस गया वह भीतर ही और बाहरी दो पाटों के बीच, ये पंक्तियां जो हैं मुक्ति बोध के द्वारा ली गई हैं। नंबर 45 है वेद ने तू भी भली बनी, वेद ने तू भी भली बनी, ये पंक्तियां जो हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 46 है कि कहाँ करो बैकुंठ जाए, कहाँ करो बैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद न जसोदा। कहाँ करो बैकुंठ जाए, जहाँ नंद नहीं जसोदा, यह पंक्तियां जो हैं परमानंद दास की मानी जाती हैं। किसकी? कहाँ करो बैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद न जसोदा, यह जो पंक्तियां हैं परमानंद दास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। परमानंद दास जी जो हैं वो अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। नंबर 47 है जहाँ कलह ताहीं सुख नाही, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, यह पंक्तियां जो है नागरी दास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 48 है कि होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, यह पंक्तियां जो हैं निराला जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 49 है कि मौन भी अभिव्यंजना है, मौन भी अभिव्यंजना है, यह पंक्तियां जो हैं आज्ञ के द्वारा रचित मानी गई हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, यह पंक्तियां आज्ञ के द्वारा रचित मानी गई हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं कि आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, यह पंक्तियां जो हैं त्रिलोचन के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? यह पंक्तियां जो हैं त्रिलोचन के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 51 है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह पंक्तियां जो हैं गुरु नानक के द्वारा रचित मानी गई हैं। गुरु नानक जी जो हैं वो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। नंबर 52 है कविता करना अनंत पुण्य का फल है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, यह पंक्तियां जो हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जयशंकर प्रसाद जो हैं वो एक छायावादी कवि माने जाते हैं। नंबर 53 है कि यह प्रेम को पंथ कराल, यह प्रेम को पंथ कराल, यह तलवार की है धार, ये जो पंक्तियां हैं बोधा के द्वारा रचित मानी गई हैं कि यह प्रेम को पंथ कराल, यह तलवार की धार, यह पंक्तियां जो हैं बोधा जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। आगे देखते हैं। नंबर 54 है अब तक क्या किया, अब तक क्या किया,
जीवन जिया तो क्या जिया, अब तक क्या किया, जीवन जिया तो क्या जिया। ये पंक्तियां जो हैं वो मुक्ति बोध जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? ये पंक्तियां जो हैं वो मुक्ति बोध के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 55 है, छोड़ दुर्मों की मृदुल छाया, छोड़ दुर्मों की मृदुल छाया। यह पंक्तियां जो हैं पंत के द्वारा मानी गई हैं। पंत सुमित्रानंदन पंत जो हैं एक छायावादी कवि माने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत को कल्पना का कवि कहा जाता है और उन्हें प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। यह पंक्तियां जूनियर सुपर टेट में पूछी गई पंक्तियां हैं। नंबर 56 है, दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था। यह पंक्तियां जो हैं हरिओद जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 57 है, भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की, भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की। यह पंक्तियां जो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रचित मानी जाती हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं वो एक ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। नंबर 58 है, सूर समाना चंद्र में दहु किया घर एक, सूर समाना चंद्र में दहु किया घर एक। ये पंक्तियां जो हैं कबीरदास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। ये पंक्तियां भी बहुत पूछी जाती हैं। सूर से कभी कभी इन्हें सूरदास जी की रचना समझने की पंक्तियां समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि ये पंक्तियां कबीरदास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं कि सूर समाना चंद्र में दहु किया घर एक। ये पंक्ति जो है कबीरदास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 59 है कि नैनों की नीलम घाटी, नैनों की नीलम घाटी। यह पंक्तियां भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसकी? नैनों की नीलम घाटी। यह पंक्तियां भी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 60 है, शैशव के सुंदर प्रभात, शैशव के सुंदर प्रभात मैंने नव विकास देखा, शैशव के सुंदर प्रभात मैंने नव विकास देखा। यह पंक्तियां जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित मानी गई हैं। आगे देखते हैं। नंबर 61 है कि प्रभु तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम चंदन हम पानी जाकी बास अंग अंग समानी, प्रभु तुम चंदन हम पानी जाकी बास अंग अंग समानी। यह पंक्तियां जो हैं रविदास जी के द्वारा मानी जाती हैं। रविदास जी को ही रैनदास के नाम से जाना जाता है, तो या तो रविदास भी कह सकते हैं या रैनदास आए तो रैनदास भी कह सकते हैं। तो प्रभु तुम चंदन हम पानी जो हैं यह पंक्तियां रैनदास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। रैनदास जी जो हैं एक निर्गुण संत कवि माने जाते हैं। नंबर 62 है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यह पंक्तियां जो हैं मलूक दास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। कहा जाता है कि यह आलसियों की पंक्ति है। यह किसकी है? आलसियों की पंक्ति मानी जाती है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, सबके दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। नंबर 63 है कि काग के भाग बड़े सजनी हरि के हाथ से
ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि के हाथ से ले गयो माखन रोटी। ये पंक्तियां जो हैं रस खान के द्वारा रचित हैं। ये पंक्तियां LT ग्रेड 2018 में पूछी गई पंक्तियां हैं। नंबर 64 है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। ये जो पंक्तियां हैं सूरदास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, ये पंक्तियां सूरदास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। मानो माई घन घन अंतर दामनी, मानो माई घन घन अंतर दामनी। ये पंक्तियां जो हैं ये भी सूरदास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। ये पंक्तियां भी बहुत बार पूछी गई पंक्तियां हैं। नंबर 66 है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो कछु लेनो होय सो ले तो यह जो पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, यह पंक्तियां जो हैं विट्ठल नाथ ने कही थी। किसके बारे में? सूरदास जी के बारे में। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, ये पंक्तियां विट्ठल नाथ ने सूरदास जी के बारे में कही थी। विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 8 कवि माने जाते हैं। 4 तो विट्ठल नाथ के शिष्य थे और जिनमें 4 जो थे बल्लवाचार्य जी के शिष्य माने जाते हैं। नंबर 67 है कि मैं कहता हूँ आँखों देखी, मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये पंक्तियां जो हैं ये भी कबीरदास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 68 है, तेरे नैन मेरे मन के खिलौने नाए, तेरे नैन मेरे मन के खिलौना नाए। तो यह पंक्तियां जो हैं सेनापति जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? यह पंक्ति जो हैं सेनापति जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 69 है कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन। ये पंक्तियां जो हैं देव के द्वारा रचित मानी गई हैं। ये पंक्तियां भी बहुत पूछी जाती हैं। नंबर 70 है, वेद में बखानी 3 लोकन की ठकुरानी, वेद में बखानी 3 लोकन की ठकुरानी। यह पंक्तियां भी सेनापति जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। आगे देखते हैं। नंबर 31 है, वो 71 है, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। यह पंक्तियां जो हैं प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित मानी जाती हैं। किसके द्वारा? जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। यह पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा मानी जाती हैं। हम 2 बार इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि जिससे कि यह सभी इसी क्लास में आपको याद हो जाएं, दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। नंबर 72 है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। यह पंक्तियां जो हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 73 है, प्रथम किरण का आना रंगिनी। यह पंक्ति जो हैं सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित मानी गई हैं, जो कि एक छायावादी कवि माने जाते हैं। कल्पना के कवि व सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि भी
कहा जाता है। नंबर 74 है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में, यह पंक्तियां जो हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित मानी गई हैं। जयशंकर प्रसाद भी एक छायावादी कवि माने जाते हैं। नंबर 75 है, अधरों में राग अमंद पिए, अधरों में राग अमंद पिए, यह पंक्ति जो हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? अधरों में राग अमंद पिए, यह पंक्तियां भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा कुछ रचित मानी गई हैं। नंबर 76 है, नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, यह पंक्तियां जो हैं यह भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 77 है कि मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे, यह पंक्तियां जो हैं मैथिली षडगुप्त के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 78 है, नारी पर नर का कितना अत्याचार, नारी पर नर का कितना अत्याचार, यह पंक्ति भी मैथिली षडगुप्त के द्वारा रचित मानी गई है। नंबर 79 है कि मैं प्रयोगवाद का अगवा नहीं बल्कि पिछवा गुवा हूँ, पिछल गुवा हूँ, मैं प्रयोगवाद का अगवा नहीं बल्कि पिछवा हुआ हूँ, यह पंक्तियां भी दिनकर के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 80 है, मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा, यह पंक्तियां जो हैं अज्ञ जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।